स्टूडेंट्स, सबसे पहले एनबीए एक्रेडिटेड कॉलेज ABESIT गाजियाबाद, जिसका कोड है 290 में आपका स्वागत है। आपका प्रोग्राम है बीटेक फर्स्ट ईयर सेशन 2020-21। स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर अमित वत्स, MSc PhD from Rohilkhand University and MSc from Gurukul Kangadi University। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मैथमेटिक्स दो तरीके की होती है। पहली मैथमेटिक्स है अप्लाइड मैथमेटिक्स और दूसरी मैथमेटिक्स होती है प्योर मैथमेटिक्स। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है उसका मतलब ये है कि जिसको हम अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक दूसरा मैथमेटिक्स होता है प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स हमेशा ही डेफिनेशन बेस्ड होता है, परिभाषा से चलता है, लेकिन जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूले से चलता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स। ऐसे ही अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़े जाते हैं इंजीनियरिंग में, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब यही है कि हम अपने लिए कुछ ऐसे संसाधन तैयार कर पाए जिनसे कि हमें फैसिलिटी मिल पाए, इस एजुकेशन का हम यूज करें जिससे हम और हमारे रिलेटिव जो हमारे आसपास लोग रहते हैं सब लोगों को कुछ सुविधा हो जाए। इस तरीके का हम कुछ अपना एक प्रोग्राम बनाएं। तो यहाँ पर हम जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही दूसरा नाम हमने रख दिया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ये 3 सेमेस्टर में आपको यहाँ पे पढ़नी है। सेमेस्टर 1 में एक मैथमेटिक्स आने वाली है। सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स 1, जिसका कोड होता है KAS 103T। पहले इस कोड को भी समझ लेते हैं स्टूडेंट। ये जो KAS है इसका मतलब है क्लाम अप्लाइड साइंस, पहले सेमेस्टर का तीसरा सब्जेक्ट, और T मतलब थ्योरी। सिमिलरली यहाँ पर एक दूसरा सेमेस्टर आने वाला है, उसमें भी आप एक मैथमेटिक्स 2 पढ़ेंगे, उसमें भी उसका कोड KAS 203T हो जाता है। ऐसे ही सेमेस्टर 3 में जब आप जाएंगे तो 3 मैथमेटिक्स अभी और पढ़ने वाले हैं जो मैथमेटिक्स का ही पार्ट होता है। मैथमेटिक्स सेकेंड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ग्राफ थ्योरी दोनों ही प्योर मैथमेटिक्स से आते हैं, और जो मैथमेटिक्स 3 है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। जो आपका मैथमेटिक्स 1 है उसको 5 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया गया है। हर मॉड्यूल का अपना एक इक्वल वेटेज होता है एग्जामिनेशन में। जब आपके एग्जाम आते हैं तो ऐसा नहीं है किसी मॉड्यूल से कम आ जाए, किसी मॉड्यूल से ज्यादा आ जाए, ऐसा नहीं होता। हर मॉड्यूल का एक बराबर वेटेज होता है और पूरा ही मैथमेटिक्स जो आप पढ़ने वाले हैं उसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप हमारी किसी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं कि एक वीडियो में हमने बताया है कि कैसे मैथमेटिक्स का डेली लाइफ में यूज किया जाता है। और ये मैथमेटिक्स यहाँ कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल ब्रांच या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इन सभी को क्यों पढ़ाया जा रहा है वो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को देखिए, वहां से आपको पता चलेगा हम ये मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो आपका मैथमेटिक्स 1 है उसको 5 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला मॉड्यूल है मैट्रिसेस। पहले मॉड्यूल में मैट्रिसेस है, 12th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। उसके बाद मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट है। उसके बाद मॉड्यूल 3 डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड है। चूंकि कैलकुलस की हम बात करें तो कैलकुलस का अपना एक रोल है। कैलकुलस की बात भी हमने एक वीडियो में की है, नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, उसे आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको पता चलेगा कि कैलकुलस और डिफरेंशियल में क्या रिलेशन है और क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 4 मल्टीवेरिएट इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रल भी कैलकुलस का ही पार्ट है तो फिर इंटीग्रल भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। और 5वां मॉड्यूल है वेक्टर कैलकुलस। क्योंकि यहाँ भी कैलकुलस की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर भी कैलकुलस को समझना होगा। कैलकुलस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस को समझना होगा कि ये कैलकुलस है क्या। एक वीडियो में हमने कैलकुलस को डिस्कस किया है, उसको ध्यान से देखिए ताकि आप पता लगा पाए कि आखिर ये कैलकुलस हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है और हमारे लिए इसकी क्या आवश्यकता है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो चूंकि मैंने बात की है आपसे स्टार्टिंग में ही, एनबीए एक्रेडिटेड कॉलेज है, तो यहाँ पर जो एजुकेशन आपको दी जाती है वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन दी जाती है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक आउटकम आना चाहिए।
आपको उसको यूज करना आना चाहिए। कुछ भी मैंने काम किया, कोई भी मैंने काम किया है, जब तक उसका आउटकम नहीं आएगा उसको मुझे करने का कोई फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट समझना होगा कि ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या है, इसको भी हमें समझना होगा। तो इसको भी हम समझेंगे। यहाँ पर जो मॉड्यूल है हमारे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, इनको हम मॉड्यूल आउटकम भी कहते हैं। यहाँ लिखा है मैंने कि मॉड्यूल आउटकम एक होता है, हर मॉड्यूल से एक आउटकम आता है, लेकिन उससे पहले लेक्चर से एक आउटकम आता है। मान लीजिए हमारे पास एक मॉड्यूल है और मॉड्यूल में 10 लेक्चर हमने डिवाइड कर लिए हैं, तो हर एक लेक्चर से एक आउटकम आएगा। उन सब आउटकम को एक साथ मिलाने से मॉड्यूल का एक आउटकम आएगा, और उस मॉड्यूल का आउटकम आने से, हर 5 मॉड्यूल है हमारे पास, हर मॉड्यूल का जब आउटकम आएगा तो उन सब से एक कोर्स का आउटकम आएगा। तो वो कोर्स का आउटकम हमें समझना होगा कि वो कोर्स आउटकम क्या होता है। हमारे पास 12 प्रोग्राम आउटकम भी होते हैं। जो प्रोग्राम आउटकम है वो 12 हैं, उनको भी हमें समझना होगा। 12 के 12 जो प्रोग्राम आउटकम है उनको एक बार में हम नहीं पढ़ सकते, हमें पूरी बीटेक के अंदर उन 12 को सेटिस्फाई करना है, ताकि हम उन सब 12 प्रोग्राम आउटकम को समझ पाए। स्टूडेंट, एक छोटी सी बात और करता हूं इस वीडियो में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। मैथमेटिक्स जो सेमेस्टर 1 में आप पढ़ने वाले हैं उसका असेसमेंट कैसे होगा, हम आप लोगों को कैसे असेस करेंगे, कैसे आप लोगों का इवेल्युएशन होने वाला है। तो इवेल्युएशन हमेशा स्टूडेंट जो असेसमेंट है वो 2 तरीके से होता है, एक इंटरनल असेसमेंट और एक यूनिवर्सिटी एग्जाम, यानी कि एक एक्सटर्नल असेसमेंट। तो ये इंटरनल असेसमेंट कॉलेज से होगा और ये यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है। यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका एक एग्जाम होता है। जो 100 मार्क्स का एग्जाम है वो 5 मॉड्यूल से पूछा जाएगा। जो 5 मॉड्यूल से आपका एग्जाम पूछा जाता है उसमें हर मॉड्यूल का एक बराबर वेटेज के साथ 100 मार्क्स का आपको एक पेपर सॉल्व करना होता है। पेपर वैसे 100 मार्क्स का नहीं आता, 140 मार्क्स का पेपर आएगा, 140 नंबर का पेपर आता है, लेकिन जब आप उसमें से कुछ चॉइस को छोड़ देते हैं तो एक 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। अब हम इंपोर्टेंट मार्क्स को समझते हैं, इंटरनल मार्क्स जो 50 मार्क्स का होता है। अब 50 मार्क्स का जो असेसमेंट है वो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर होता है टीए मतलब टीचर असेसमेंट। टीचर आपको कैसे असिस्ट करेगा, उसके 30 मार्क्स होते हैं, और उसके पास असिस्ट करने के यहाँ पे 2 टूल हैं। पहला है 2 सेशनल एग्जामिनेशन। आपके यहाँ 2 सेशनल एग्जामिनेशन होने वाले हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। 2 आपके मॉड्यूल टेस्ट, एक मॉड्यूल का एक एग्जाम होता है, ये 50 मार्क्स का होता है, तो 2 मॉड्यूल टेस्ट भी आपके होने वाले हैं। एक 20 मार्क्स का भी एक असेसमेंट होना है, ये होता है 80 मतलब होता है असाइनमेंट का जो आपका मार्क्स आना है वो कैसे आएंगे। 2 असाइनमेंट 5 मार्क्स, 2 क्लास टेस्ट 5 मार्क्स, एंड अटेंडेंस। स्टूडेंट, अटेंडेंस का भी एक बड़ा रोल है यहाँ पे। आपकी जो अटेंडेंस है उसके भी 10 मार्क्स होते हैं। और इस पूरी एक्टिविटी के बाद एक और हमारी स्पेशल एक्टिविटी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, वो है 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर। हम यहाँ पे 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम से पहले कराएंगे। ये सेकेंड सेशनल से भी पहले होते हैं। सेकेंड सेशनल से पहले 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर कराने के बाद, आपको पूरा तैयार करने के बाद, तभी हम सेशनल 2 में बिठाते हैं। और सेशनल 2 में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ही आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठते हैं। तो अगर आपने इस पूरे को बहुत अच्छे से समझा, जो इंटरनल असेसमेंट है इसको अच्छे से किया, रेगुलर अटेंड किया, असाइनमेंट आपने सभी दिए, टेस्ट भी, क्लास टेस्ट भी दिए हैं, मॉड्यूल टेस्ट भी आपने अच्छे से किए हैं, सेशनल भी आपने अच्छे से किया, मॉडल क्वेश्चन पेपर की एक्टिविटी को भी आपने बहुत अच्छे से किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मैथमेटिक्स में जो मार्क्स हैं, जो यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स हैं, वो अच्छे ना आए। ये भी अपने आप अच्छे हो जाएंगे और ये भी अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।